चलिए देखते हैं। तो आगे हम कहाँ तक चर्चा कर लिए थे? 9 नंबर तक हो गया था। अब हम लोग 10 नंबर से देखेंगे और आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, 3 - 4x पे पावर 5। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है y बराबर 3 - 4x पे पावर 5, यही है। तो आप बताइएगा सब कोई। सबसे पहले देखो ये है वेरिएबल, ये क्या है? कांस्टेंट। पावर को बोले थे लपड़ दे के नीचे कर देंगे, तो जब इसको इसका हो जाएगा dy बाई dx। हाँ सर, 5 हो गया। हाँ सर, -4x पर पावर 4। हाँ, और फिर इनटू में 3 का हो गया 0 -4 ठीक है। आप लिख सकते हैं गुना करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो कितना हो गया? -20। हाँ, 3 - 4x के पावर, ठीक है। बन गया था आपका? ये बना था ना? ठीक। तो क्यों बनाया था? बाकी क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक, ये समझ में आया? 11 नंबर चलिए देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 पे पावर कितना है सर? तो यहाँ पे जो पावर है वो है 5। तो चलो इसका बनाओ, ये बताएगा। हाँ बोलो आंसर इसका 5 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 पावर 2 उसके बाद 2x यहाँ 2x 4 है। आप लोग को नहीं बोलना, बोलो बोलो 4x। कैसे 4x? अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे 3। हाँ 0। हाँ ठीक। 12 नंबर भी तुम्हें बताएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पावर कितना है इसमें? 6 है। चलिए बोलिए। dy बाई dx, हाँ सही है। 6 हाँ ब्रैकेट में x और e वही। अच्छा, जो बीच में वही। हाँ यहाँ 5, क्यों 5 होगा? एक कम हो गया। हाँ इसके बाद फिर आगे 2ax, हाँ ठीक है, प्लस हाँ b, हाँ 0। सही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? सबको आया? यस सर। इधर आपको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे 12 के बाद बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है y बराबर 1 बाई, आप बताइएगा, x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 5 फिर पावर 3। चलिए आप बताइए अंकित। पर पावर 3 पहले 3 को ऊपर लेके जाएंगे, तो नीचे वाला को ऊपर लेके जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 पर पावर -3। -3 को मतलब नीचे लाएंगे -3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 पर होल पावर -4 फिर इनटू में ये 2x -3। ठीक है। फिर इसको और क्या करेंगे? भी पावर माइनस को नीचे ला देंगे, पावर को पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, ये 2x माइनस 3 ऊपर में रहने देते हैं, इसको नीचे कर देंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 पर पावर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप लोग को 13 नंबर तक कोई डाउट नहीं है? चलिए अब जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपको 2 चीज सीखना है, ठीक है। उसको बनाने से पहले 2 रूल है यहाँ पे, एक है प्रोडक्ट रूल और एक है कोसेंट रूल। तो 2 रूल अब सीखना है। पहले हम बताए हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, बट u इंटू v या u बाई v बोले थे, वो घर वाली और बाहर वाले, जिसको हम बोले थे अंदर और बाहर करना है। तो पहले ही दोनों को एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं और उसके बाद जो है वो इस चैप्टर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा आप समझाते हैं। सबसे जो डाउट आता है ये एक्सरसाइज में 14 नंबर आता है, ठीक है ना, फेमस है, सबको डाउट 14 नंबर। बस यही मतलब, ये एक्सरसाइज में अगर किसी डाउट आ रहा है
तो अब मतलब अगर ये एक्सरसाइज में डाउट अगर आएगा तो बच्चा यही पूछेगा सर चौक 2 नंबर बता दीजिए। और वो है हार्ड नहीं, मैंने कैलकुलेशन का दिक्कत है इसमें, मतलब थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, देख के गड़बड़ा रहता है एकदम, कैसे बनेगा, है कुछ नहीं, बट इसको कैसे करना हम कितना आसान करवा देंगे, ध्यान देना। समझिए सबसे पहले कि एक प्रोडक्ट रूल, पहले आप देखिए फार्मूला, आप जो फार्मूला कॉपी में लिखेंगे दोनों, प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल, फार्मूला कॉपी में हाँ सबको जो भी है एक दो फार्मूला लिखना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, ध्यान दीजिए, या फिर इसको मल्टीप्लीकेशन भी रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है, हाँ सर, या फिर इसको बोलते हैं हम घर वाली बाहर वाली, मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे है, मान लीजिए दो कोई फंक्शन u इंटू वी है, क्या है u इंटू वी, तो क्या बोलते थे, एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे अब जिसको अंदर किया था उसको बाहर करो, जिसको बाहर किया था उसको, तो ये होता था आपका प्रोडक्ट रूल या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल या फिर घर वाली और बाहर वाली रूल। कोई दिक्कत नहीं है, बाहर अंदर खत्म हो गया। अब एक है कोसेंट रूल, ठीक है ना, क्या है कोसेंट रूल। अब कोसेंट रूल क्या है, ध्यान दीजिए, अगर आपको u बाई वी लिखा है, क्या है u बाई वी, तो कैसे करना है इसका, पहले v का स्क्वायर कर दो, नीचे जो निचुआ वाला इसको स्क्वायर कर दो, फिर v को बाहर रखो और u को अंदर करो, बटा यहाँ माइनस दो, u को बाहर करो, v को अंदर रखो और बस हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन रूल। क्लियर है कि नहीं, यस सर, समझ में है, ये दो रूल जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे की कहानी को, जो हम 14 नंबर भी क्वेश्चन बताएंगे, उसमें कुछ कुछ रूल है जो आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ रूल, ज्यादा नहीं। अब जो है क्लास 3 वाला रूल है, जैसे आप जानते हैं, आप लोग जो हम पूछ रहे हैं वो पहले बताइएगा, ठीक है। ये अब जो है दोनों फॉर्मूला पता चल गया, अब हम आपसे पूछ रहे हैं वो ध्यान देना। अगर हम आपसे बोले यहाँ रूट x है और यहाँ x है और यहाँ x है और यहाँ रूट x है, तो आपको पता है जब रूट x से x में भागा लगता है तो कितना बचता है, ये आपको पता है। और सर हमको समझ में नहीं आया, अंशु का कहना है, कोई बात नहीं, सुनिए। अगर हम लिखते हैं रूट x और यहाँ x, तो x का मतलब होता है रूट x गुना, इसीलिए देखो कटा बचा रूट x। क्या आप इसको इससे कटा देंगे तो रूट x नहीं बचेगा, अच्छा ये रूल आपको पता है। अच्छा अगर इसको इस तरह लिख दें हम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखा रहे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ इसको क्या इससे कटा सकते हैं, कटेगा, क्योंकि यहाँ x था लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो क्या इसको हम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ये रूल समझ में आया। यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहाँ लिखा है 1 बाय रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों में रूट है, तो इसका मतलब क्या अलग अलग रूट में लगा सकते हैं, बोलो है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है रूट 2/3, इसका मतलब रूट 2/√3, दोनों में रूट है। अच्छा आपको पता है ये निचुआ रहता तो ऊपर चला जाएगा ऐसे, यस सर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, क्या इसको यहाँ से हटा सकते हैं, क्या ये समझ में आता है, इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ रूट a स्क्वायर की जगह गधा लिखा रहता तो क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ गधा लिखा रहता तो कट जाता है, और यहाँ बचता करना रूट गधा, कुछ को दिक्कत इससे नहीं है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा सर ये चीज का जरूरत पड़ेगा। अच्छा एक और जो चीज समझना है, इसके बाद अगर कोई बोल दे 14 नंबर हार्ड लग रहा है कि समझाने के बाद 1% अगर लग गया फिर हमको बोलिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप और बताइएगा, यहाँ पे ध्यान से समझना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और गुना का साइन है, यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसको टोटल मिला के कैसे लिख सकते हैं,
तो क्या यहाँ कुछ नहीं पावर 1 दे सकते हैं? यहाँ रूट हटा के क्या पावर 1/2 नहीं देख सकते हैं? बताओ दोनों का बेस क्या है? तो पावर क्या होता है? तो क्या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 माने 3/2? क्या ये सब बात आप समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक समझ में आए कि नहीं? तो सबसे पहले आप जो है वो क्वोशंट रूल लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हैं। बाकी ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये हम रिकॉल करवा दिए, आप जानते हैं, ऐसा बात नहीं जानते। चलिए चले इधर देखो। अब यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ तक 14 को समझते हैं थोड़ा सा। अब उससे पहले थोड़ा सा जो है एक और चीज समझ लीजिए तो 14 और अच्छा समझ में आएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपसे पूछे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या करते थे बोलो? 1/2 और एक्स का 1 हो जाता था। अगर हम आपसे पूछे रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कितना होता था? 1/2 और साइन का साइन का होता है ये कॉस है। सही है? क्लियर है ना बात? अगर हम आपसे पूछे रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कैसे करेंगे? 1/2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 2a कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। a स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि dy बाय dx x वेरिएबल ये कांस्टेंट, तो a का a स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का 2x। क्या नहीं समझे मेरा बात? अगर आपको बोले हम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कैसे करोगे? 1/2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू a 0 प्लस हो गया। यहाँ u बाय भी लग जाएगा। नहीं समझे मेरा बात? ये बताना है p बाय q में अभी नहीं कर देना। a स्क्वायर का सर 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ 0 यहाँ 2x, तब तो हो गया कल्याण। नहीं समझे मेरा बात? यहाँ क्या लग जाएगा? u बाय v रूल लग जाएगा, यहाँ रूल लग जाएगा कोसेंट वाला, समझे? यहाँ u बाय v लगेगी। क्या मेरा बात आप समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन पे। अब ध्यान से समझना, लिखना किसी को नहीं। एक बार आप समझ जाइए, मैंने आप चैप्टर आपका 10A कंप्लीट हो गया। समझ जाइए 14 नंबर आप समझ गए तो 10A पूरा कंप्लीट, बाकी कुछ नहीं है, इसलिए ध्यान से समझना। चलो देखो 14 का क्वेश्चन जो है y बराबर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स। क्या समझ में आया सवाल की नहीं है? सवाल तो आसान है। अब देखिए थोड़ा समझिए, हम इसमें दो फंक्शन है, रूट वाला फंक्शन है और एक रेसिप्रोकल वाला। सेम रूल से तो बनना है। तो क्या करेंगे, y का लिखेंगे dy बाई dx। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? लिखेंगे। अब ये बताओ ये रूट x है, तो रूट x का 1/2 रूट x। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो बोलोगे सर 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप गुना साइन देंगे? क्यों? आप बोलेंगे सर क्यों? चेन रूल है, चेन रूल में गुना का करेंगे। इस रूट का कर लिया, इसके अंदर वाला करेंगे तो गुना साइन देंगे। तो क्या हम गुना साइन दिए तो आपको कोई प्रकार का दिक्कत? अच्छा सर, क्या इसको u मान लें, इसको v मान लें तो कोई प्रकार का दिक्कत? क्या हम यहाँ पे v स्क्वायर लिख दें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर? को डाउट? v को बाहर कर देना है। अच्छा सर कर दीजिए। और अंदर में किसका डिफरेंशिएट? किसका साइन? माइनस का। बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर किसका डिफरेंशिएट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। क्या यहाँ तक
कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? बताइए। नो सर, समझ गए। बिल्कुल समझ में आया, यस सर। कोई डाउट नहीं है। नो सर। अच्छा, इसको यहाँ से हम भी हटा दें, आपको कोई प्रकार का दिक्कत? नहीं सर। आप एक चीज बताइए, क्या यहाँ रूट लगा दें और इसमें भी रूट लगा दें, अलग अलग कर दें? हाँ, कर दिए। यस सर। अब एक चीज बताइए, ये जो रूट वाला निचला में ऊपर चल जाए हाँ, तो dy बाई डी एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2a स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा है सर, समझ में आया। रुको, अभी किसी की नहीं काटना, इनटू अभी जिंदा रहने दो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? देखो ये बाहर में तो इसको छड़ना नहीं है, मतलब लाभ जूता पड़ सकता है, इसीलिए रहने दीजिए। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा सर। डिफरेंशिएट ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। माइनस का साइन है, माइनस देंगे, बाहर वाला को नीचे रख। बाहर वाले को नहीं छेड़ना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस सर। इसको ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x है। ये तो डिफरेंशिएट करना ही बोल रहा है, इसका मतलब ये रिस्पेक्ट कहाँ अभी किसको किसको काट रहा है? यहाँ वाला नहीं, रूट वाला इधर वाला। इधर वाला? नहीं, यहाँ पे इधर है, ये ऊपर गया। हाँ ये ऊपर, हाँ इधर बटा में है। ये हाँ, ये रूट वाला। अच्छा, कटेगा कटेगा मेरे भाई, अभी लिख ही रहा हूँ, काट देंगे, टेंशन नहीं लेना, एकदम निश्चित काट देंगे, जो का देखा जाएगा। तलवार लाना पड़ेगा उसके लिए, टेंशन नहीं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? dy बाई डी एक्स। यस सर। अच्छा सर, बराबर। ये कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस और ये कितना हो गया? 2a स्क्वायर माइनस इंटू का। देखो अब इसको गुना करते हैं, इसको अब देखो 0 तो हटा सकते हैं, यहाँ भी हटा दिए। माइनस। अब इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस 2a स्क्वायर, इसको इससे करेंगे माइनस 2x क्यूब। यस सर। सही है? माइनस हाँ। इसको इससे करेंगे 2a स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस हो गया, 2x क्यूब। आई अब यहाँ देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर ये ब्रैकेट खोल दें, खोल दें ब्रैकेट, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, फलना से फलना चला गया। अच्छा, अब कट रहा है, ठीक है ना? कतई काटने पे तुला हुआ था। अब समझ में आ रहा है? यस सर। अब जो बोल रहे हैं आप भी उसको भी काटेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये दोनों जुड़ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये द्विघात इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर। अब इससे ये वो कटेगा। हाँ। अब खुद है ना तुम? हाँ। देखिए चेहरा पे हंसी इसका। यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, हाँ, रूट में। इसे कट गया, दूसरे चल जाएगा ये, हाँ। तो बचा कितना? डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो अभी बताया था यहाँ पे रूट पे पावर 1/2 और यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा? क्या सही बात है कि गलत? बोलिए, क्या सही आंसर मिला? लीजिए, यही बोलता खूब हार्ड लगता है 14 नंबर, एकदम 4 बार पढ़ता है, सही हो नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है तक। आप रूट का भी पावर हटा देते हैं तो 1/2 पढ़ सकता है। हाँ, लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बनाने के लिए आपको रेशनलाइजेशन आना चाहिए। हर का परिमेयकरण आप लोग जानते हैं? यस सर। आसान चीज था हर का परिमेयकरण। तो चलिए 15 नंबर ध्यान से समझते हैं। देखिए इधर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, y बराबर है रूट का 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। सवाल ये है, ठीक है, क्या है? 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन। अच्छा, आप एक चीज बताइए हमको, क्या इसको हम अगर ऐसे लिख दें
√1 प्लस साइन एक्स, इसको लिख दें बटे 1 माइनस साइन एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। दोनों में था तो अलग अलग कर लिए। हाँ। रेशनलाइजेशन में जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर है नीचे वाले को ऊपर नीचे से गुना कर देना। तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 बोलो। साइन √1 प्लस साइन एक्स। क्या को प्रकार का दिक्कत? नो सर। ज्यादा लाइटिंग है कि ठीक है? ठीक है, देखना ठीक दिख रहा है। तो चलिए देखिए कितना हो गया, 1 बाय √1 माइनस साइन एक्स इंटू √1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर। अब एक चीज बताओ, क्या इन दोनों का गुना करेंगे? हाँ। तो आप जानते हैं कि √a इंटू √b करते हैं तो होल हो जाता है √a इंटू b का। बोलो हाँ या ना? तो यानी दोनों एक ही साथ आ जाएगा। तो अब आई जब करेंगे तो हो जाएगा √1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। क्या सही है कि नहीं? यस सर। जब इसको करेंगे फिर बड़ा रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन एक्स। क्या यहाँ तक किस कोई है जो समझ में नहीं है? नो सर। एकदम आसान था। हाँ। जब इसको करेंगे आगे तो देखो दो गो है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या सही है? यस सर। इसको a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर एक्स। क्या कोई दिक्कत नहीं? क्या ये दो और ये रूट गायब हो गया? तो यहाँ बना y बराबर 1 प्लस साइन एक्स। तो ऊपर में बना 1 प्लस साइन एक्स। हाँ सर। नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ। क्या कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो अब एक चीज बताइए, 1 प्लस साइन एक्स और क्या ये 2 से रूट गया? यस सर। तो बचा कितना? कॉस एक्स। क्या को प्रकार का दिक्कत? 1 बाय कॉस एक्स साइन बाय कॉस। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स प्लस tan एक्स। साइन एक्स बाय कॉस एक्स? तो tan एक्स हो गया। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं सेक एक्स? यस क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अब आगे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, अभी तक सॉल्व कर रहे थे, रेशनलाइज करके सिंपल कर रहे थे। अब होगा डिफरेंशिएशन dy बाय सेक का कितना जी और सेक 10 का कितना? क्या सेक कॉमन कर सकते हैं क्या? यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10x और यहाँ कितना? समझ में आया? यस सर। चलिए इसको लिखिए फटाफट से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बनाएंगे वो कितना नंबर का है? 16। अब आप लोग बताइएगा, ठीक है, और हम लिखेंगे, ठीक है, समझ गए? यस सर। तो चलिए अब जैसे 14-15 मेरा काम था बताना, ठीक है, और ये दोनों टेस्ट में हम पूछेंगे, ठीक है? यस सर। तो इसको दोनों को अच्छा से एक या दो बार आप बना लें, लेकिन है आसान, ठीक है ना? इसके बाद जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ये 10A 10B, उसके बाद हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लेंगे यस। और उस दिन सिर्फ एनसीईआरटी का कोई एक्सरसाइज का डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे। हाँ, जैसे ये 10AB कंप्लीट होगा उसके बाद। तो चलिए 16 नंबर हम लिखते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है y बराबर, ठीक है, क्वेश्चन है cot क्यूब x स्क्वायर। पर 16 नंबर तो है cos स्क्वायर x क्यूब, ये ना। अच्छा, ये 25 दे दिए क्या? cos कर देना, तब क्या कर देना है? cos स्क्वायर हाँ क्यूब x क्यूब। हाँ, सवाल ये है, चलिए बनाइए। तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, हम बनाते हैं। चलिए देखिए, बोलिए क्या करेंगे सबसे पहले सर? सबसे पहले पावर ऐसे लिख सकते हैं cos x क्यूब का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ। फिर पावर को करेंगे दो dx 2 cos x क्यूब पावर 1 हो जाएगा। फिर cos का करेंगे माइनस साइन x क्यूब। हाँ सर। अब x क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, अब अभी हुआ नहीं है, आंसर नहीं दिया होगा ना, आंसर नहीं होगा ये।
अब आप देखिए, आप जानते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है सर? 2 sin 2x होता है। आप बड़ा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ 2 sin x क्यूब है इंटू कितना है? cos x क्यूब है। आई माइनस को 3 के साथ लगा देते हैं। क्या ये है कि नहीं बोलो? क्या इसको 2 sin x को sin 2x लिख रहे हैं तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं sin 2x? यस सर। इसको इंटू में -3x इज्जत देने के लिए पहले माइनस को ऐसे लिखो, -3x स्क्वायर लिखो और फिर लिखो sin 2x। क्या समझ में आया? आंसर तो आ गया था यहीं पे, लेकिन थोड़ा सा आपको इज्जत दे देने हैं कि थोड़ा सा दिखे। बाकी कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं है। ऐसे ब्रैकेट लगा दे थोड़ा सा क्योंकि अच्छा लगे देखने में। है? नहीं रहना। y बराबर sec क्यूब ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 सवाल ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे सर? पहले sec x स्क्वायर प्लस 1 पे होल क्यूब। यस सर। 3 आगे आएगा, बोलना है, बोलो। 3 dy by dx। हाँ 3 से प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पावर सेक का हो जाएगा फिर। हाँ तो यही डायरेक्ट दे दिए, यहाँ तो देने की जरूरत नहीं था। मतलब मेरा कहने का मतलब 2 यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख दिया 3 गया पावर 1 कम। अब सेक का क्या करेंगे? सेक एक्स इंटू 10x और इसका हो जाएगा 2x। अब देखो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा। इंटू कितना? 10 सही है। इसको गुना करके 6x लिख देते हैं, हो गया। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, चलिए।